असेसमेंट वाला खत्म हो गया है, ये न्यू टॉपिक है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिसऑर्डर है, स्टोमाटाइटिस है, ये आप शुरू से हम पढ़ रहे हैं। जी ठीक है सर। ठीक है जी। सर बस वो तीन 4 स्लाइड्स थी। हाँ वो कोई 6-7 स्लाइड थे बस। सर हमने तो 3 पढ़े। तो नहीं 7 स्लाइड थे, बाद में पढ़े थे हमने। ये वीडियो खैर वैसे मैंने अपलोड किया हुआ है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, वो कोई इशू नहीं है। जी सर ठीक वो है बात जी। ठीक है, लेकिन सर हाँ था। क्या जी सर ठीक है। ये दोनों आ गए, मैंने अपलोड किए हैं दोनों लेक्चर जो है ना, वो जो प्रीवियस स्लाइड्स थे, पहले 3 स्लाइड्स का था और बाद में 4 स्लाइड का है। वो एक 17 मिनट्स का है, एक 18 मिनट्स का है। थोड़ा सा देख ले, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि समझ में आ जाएगी जो भी डिस्कशन हमने की है, जो क्वेश्चन आंसर वे हुए हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी सर ठीक है। नजर आ रहा है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स? जी सर। अच्छा जी, ये हम जी स्टार्ट ले सर। लेते हैं। अच्छा जी, इसमें जो पहला डिसऑर्डर है दैट इज स्टोमाटाइटिस। It is defined as the inflammation of the mouth caused by trauma, pathogens, irritant, for example, tobacco, alcohol. हाँ यस सर। ठीक है जी। Renal, liver and hematologic disorder and side effects of the many chemicals. Many chemotherapeutic drugs. Chemotherapeutic drugs कौन से होते हैं? जो एंटी कैंसरस ड्रग्स होते हैं वो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है जी। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड एक्सेसिव सेलिवेशन, हेलिटोसिस जिसको अनप्लेजेंट ब्रेथ कहते हैं, एंड सोर माउथ। और माउथ जो है वो माउथ फ्लोर है साइड पे आपका ये स्वोलन हो जाता है, उसमें अल्सर पड़ते हैं। द ट्रीटमेंट मोडालिटीज इंक्लूड रिमूवल और ट्रीटमेंट ऑफ काज, ओरल हाइजीन with soothing solution, topical medication and soft diet. It has different types which are as follow. ठीक है जी। तो स्टोमाटाइटिस है क्या? बेसिकली it is the inflammation of mouth. The inflammation of mouth is called stomatitis. तो ये डिफरेंट जो है उसके जो कॉजेटिव एजेंट हैं या जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है उसको मेंशन किया गया है। और इसमें एक जो हेलिटोसिस है, अनप्लेजेंट जो ब्रेथ है, जब भी कोई आपसे मिलता है मतलब मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल और वो हक करते हैं, तो उनके मुंह से जैसे आपको वो स्मेल आएगी तो वो अनप्लेजेंट होगी। स्मेल आ रही होती है। हाँ स्मेल आ रही होती है। इसके जो है वो पहला वन जो टाइप है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स है। हर्पीस सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस। हर्पीस सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस जो है दैट इज अ कोल्ड सोर फीवर ब्लिस्टर, इसको भी कहते हैं कोल्ड सोर भी कहते हैं, फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं। मुंह में जो चाले निकलते हैं ना, चाले। हाँ जी सर इन बाकी स्टूडेंट्स से कह दीजिए माइक ऑफ कर दें। क्या है? सर इन स्टूडेंट्स से कह दीजिए माइक ऑफ कर दें। क्या कर दें? सर माइक ऑफ कर दें, ये बाकी स्टूडेंट्स अच्छा अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन वो ऑन कर दें। आप काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो माइक ऑफ कर दें ताकि बाकी को जो है ना वो एबनॉर्मल साउंड न सुनाई दे ना। जिसने क्वेश्चन करना है फिर वो पूछा करें। तो इसके जो डिफरेंट टाइप्स में से पहला वाला जो है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस है। कोल्ड सोर फीवर ब्लिस्टर, इट इज एन externally common viral infection that produces characteristic blisters commonly called cold sore or fever blister. It is caused by herpes simplex virus type 1 or 2
predisposing factors of upper respiratory infections, excessive exposure to sunlight, food allergies, emotional stress, and onset of menstruation. The virus is harbor in a dormant, yani inactive state by cells in the sensory nerve ganglia. A reactivation of the virus can occur with emotional stress, fever, exposure to cold or ultraviolet rays. ये कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या बता रहे हैं? हाँ जी सर ये इसका इसका रिलेशन सर स्ट्रेस से कैसे है, इमोशनल स्ट्रेस से कैसे? देखिए, इमोशनल स्ट्रेस में डिफरेंट जो है ना वो हार्मोन रिलीज होते हैं ना. कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक चीज का एसोसिएशन डायरेक्ट आप बना सकते हैं, कभी कभार आप डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं बना सकते. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन किया गया था कि जो औरतें प्रेगनेंसी में सिगरेट स्मोकिंग करती हैं तो उनके जो है ना एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा कि भाई ये किस तरह से एबनॉर्मलिटी काज करते हैं. ठीक है ना? ये क्या आवाजें आ रही है? ये आवाजें कहां से आ रही है जी? हेलो, सर ये जिनके माइक ऑन है सर उनको बाय नेम कॉल करके जरा उनसे माइक ऑफ करवा दे. इनको खुद समझना चाहिए ना कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो करें, अपना माइक ऑफ कर दें. दिलाना करीम का माइक जो है वो ऑन है सर, उनको कहें कि वो ऑफ कर दें. कौन? दिलाना करीम. अच्छा, दिलाना करीम, आप अपना माइक ऑफ कर देना. है जी. आप भी ऑफ कर दे. एमन सना, आसमा अली, फरखंदा, उन लोगों के माइक ऑन है. हाँ जी. अच्छा, ये it is जो stomatitis है, the first one is herpes simplex stomatitis. It is caused by virus, herpes simplex virus type 1 and type 2, and where it harbors. Excuse me sir. जी जी बोले. ये नुसरत बीबी का माइक ऑन है और आवाज इनकी माइक से आ रही है. नुसरत बीबी, आप अपना माइक जो ऑफ कर देना. कर दिया आप? ठीक हो गया. हो गया जी. अच्छा जी, अब आप इधर देखिए. जी बस अब हो गया, अब आवाज़ें भी खत्म हो गई. Herpes simplex stomatitis, cold sore or fever blister. It is an externally common viral infection that produces characteristic blisters, commonly called cold sore or fever blister. It is caused by herpes simplex virus type 1 or type 2 predisposing factors of upper respiratory infection, excessive exposure to sunlight, food allergies, emotional stress, and onset of menstruation. The virus is harbored in a dormant state by the cells in the sensory nerve ganglia. A reactivation of the virus can occur with emotional stress, fever, exposure to cold or ultraviolet rays. यानी ये वायरस कहाँ पे ये रहता है? इनएक्टिव होता है, फिर जब ये एक्टिव हो जाता है तो इमोशनल स्ट्रेस की सूरत में एक्टिव हो जाता है. Whenever you are exposed to sunlight or any cold, then it becomes active and it can cause these blisters or lesions. जो blisters होते हैं ये.
इमोशनली जो लोग स्टेबल नहीं हो, तो जो स्ट्रेस में होते हैं, अक्सर आपने उनके होंठों के इर्द गिर्द और थोड़ा सा इनसाइड देखे तो उनमें वो जो दाने से निकलते हैं ना, ब्लिस्टर। आवाज आ रही है मेरी? चाले। हाँ, वो चाले जो निकलते हैं, बिल्कुल वो चाले जो निकलते हैं, तो ये बेसिकली हर्पिस सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस है। अच्छा, the lesions appear more common on the mucous membrane border junction of the lips in the form of small vesicles, which then erupt and form painful shallow ulcers. और वो जब फट जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे जख्मी होते हैं ना, अल्सर जिसको कहते हैं, जख्म बन जाते हैं। वेसिकल फॉर्मेशन में भी सिंगल आर क्लस्टर, ये एक भी होता है और क्लस्टर में भी हो सकता है। पेनफुल वेसिकल एंड अल्सरेशन ऑफ द माउथ, लिप्स और एज ऑफ द नोज may have prodromal, that is relating to or denoting the period between the appearance of initial syndrome and the full development of rash or fever. ये prodromal का जो है definition है। Itching or burning, fever, malaise, generalized body pain, lymphadenopathy, जिसमें आपके lymph nodes जो है वो swelling हो जाती है, that may also occur. इसको lymphadenopathy कहते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। नहीं। सर पिछले स्लाइड में क्वेश्चन है सर। हाँ, सर ये जो चीजें अफेक्ट होती हैं, ये आफ्टर इन सब चीजों के एक्सपोजर से होती है कि नहीं? क्या चीज? सर ये जो ब्लिस्टर्स आते हैं मुंह पे छाले वगैरह, हाँ हाँ, सर ये जब सन जो अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर है वो हो जाए और जो मेंस्ट्रुअल होते हैं और स्ट्रेस होते हैं, उन सब के बाद होता है या नहीं इसी दौरान? जी, जितने कंडीशन यहाँ पर बताए गए हैं ना, ये अगर होते हैं तो दीज डेवलप, दीज लीजन और दीज ब्लिस्टर्स डेवलप। ठीक है जी। नॉर्मली तो नहीं होता ना, जब ये हो जाता है तो फिर ये वायरस जो है ना वो एक्टिव हो जाता है और फिर ये कास कर लेते हैं। द लीजन अपीयर मोर कॉमन, ये जो है, ठीक है जी। जी सर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो खैर आप पूछा करें, देयर इज नो बैन ऑन क्वेश्चनिंग। ये देखें, ठीक है सर, समझ ये इनसाइड है ना, ऑन द फ्लोर, टंग पे जो है ना वो आपको दिखाई देते हैं। इनसाइड अगर आप देखें, हाँ, तो लीजन आपको जो है ना वो ये माइल्ड है। दूसरा वाला आप देखें तो आपको ये वाला देखें, ये ज्यादा क्लियर है। ये जितने भी हैं, ये वाला, ये अभी पटने वाला है, थोड़ा सा ये पट चुका है, पटने वाला है, एरप्ट होने वाला है। ये वाला एरप्ट हो चुका है, ये अल्सर्स हैं। ये इधर भी देखें, ये अल्सर्स आप देख रहे हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट है बिल्कुल, ये वाले। सनलाइट कैसे ब्लिस्टर काज कर सकता है जी? अल्ट्रावायलेट रेस की मैं बात जी सर, ठीक। हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सब इन सर। जी सर, सनलाइट मेरा क्वेश्चन ये है कि सब एक क्वेश्चन करें, मैं सुनो ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, जी सर। हाँ हाँ बोले सर। ये कैसे, मतलब सनलाइट से कैसे, ये अल्ट्रावायलेट से चलो फिर भी समझ आ जाता है, सनलाइट से कैसे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं हमारे मुंह में? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई आपसे ये पूछे कि वो जो अल्कोहल पीते हैं तो उससे ये कैसे हो जाता है, ठीक है ना, वो इनसाइड यहाँ पर पैथोलॉजी है कि लीवर में जाता है, लीवर पे यहाँ पे जो है ना वो सेल्स डैमेज करते हैं, सो ऑन। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो आप हिस्ट्री से, ये बुक्स जो बने हुए होते हैं ना, किताबें जो लिखी जाती हैं, तो वो जितने भी पेशेंट आपके पास आते हैं और आप उससे पूछते हैं, 100 में से 80 मरीज को कहते हैं कि भाई हमारा एक्सपोजर जो है वो सनलाइट हुआ है। ठीक है, तो फिर आप सनलाइट को कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि हाँ, इट प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज लीजन और ब्लिस्टर्स। ये आप डायरेक्टली पैथोजन नहीं बता सकते कि किस तरह होता है। सर मतलब ये प्रूफ नहीं हुआ, हम लोग वैसे कहते हैं, मतलब हर चीज वो लोग कह रहे हैं। नहीं, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है ना, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के बारे में आप नहीं कह सकते कि इसके पैथोलॉजी क्या है।
जी सर। जो एक्चुअली काज है, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो तो नॉन काज है, काज इसको काज आप नहीं कह सकते, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। अच्छा सर। ठीक है जी। जी सर, समझ आ गई। हाँ, ये वाला देखे, ये अनदर पिक्चर है, ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा वाला पिक्चर है वो ज्यादा क्लियर है आपको, वो जो साइंस हैं, हाँ आप समझ सकते हैं इसको। अच्छा जी, एटियोलॉजीज में शामिल हैं, यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, लेस कॉमनली HSV2। हमने टाइप 1 टाइप 2 की बात की, तो ये कहते हैं कि ज्यादातर पाया गया है HSV1 rather than HSV2। Transmission via mucous membrane or open skin through kissing for mites। आप अगर टावल वावल और ये चीजें यूटेंसिल शेयर करते हैं, इससे भी पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 20 डेज आफ्टर कॉन्टैक्ट। शेडिंग जो है ये खत्म हो जाता है कब? 48 to 60 आवर्स ड्यूरेशन, नॉट लॉन्गर देन 96 आवर्स। 96 आवर्स के बाद ये खत्म हो जाते हैं जो शेडिंग होती है इसके वायरस की। HSV lies dormant after initial infection। HSV lies dormant after initial infection। Initial infection में आपको जो है ये dormant होते हैं and distributed in the trigeminal ganglia। ट्राइजेमिनल जो गैंग्लिया है वहां पर ये जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वहां पर ये डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं। रीएक्टिवेशन विद ट्रिगर एज डिस्क्राइब बिलो। अच्छा, और जब रीएक्टिवेट हो जाते हैं तो एक तो पेशेंट को फीवर होता है, इमोशनल स्ट्रेस, सन एक्सपोजर और ट्रामा, ये चीजें हैं। मतलब फीवर, इमोशनल स्ट्रेस, सन एक्सपोजर, ट्रामा जो इसको रीएक्टिवेट कर देता है, इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट, मेंसेस एंड फटीग, ये इसको रीएक्टिवेट कर देता है और फिर आपको ये साइन सिम्टम नजर आते हैं। ट्रीटमेंट इज पैलिएटिव व्हिच इंक्लूड माइल्ड माउथ वॉश, एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिट्स ऑफ कैम्फर। ये तो जी पूछे सर, ये तो हमारे पास डायरिया वगैरह से भी हो सकता है। क्या? एब्डोमिनल पेन या फिर डायरिया किस तरह से भी हो सकता है? एब्डोमिनल पेन क्या होता है? कह रही हूँ कि एब्डोमिनल पेन या फिर डायरिया इसकी वजह से भी यूजुअली होता है ना, हमारे मुंह में चाले पड़ जाते हैं उससे। हाँ, वो लेस कॉमन है ना, हर किसी को आप देखे तो नहीं होते। खाल को अगर होता है तो वो बुक जो है ना वो नहीं लेते कि भाई इसकी वजह से हो जाता है। जब बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम के साथ आते हैं और उनका एक फैक्टर को एक्सपोजर होता है और वो समझ जाते हैं कि हाँ इसी की वजह से ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, तो फिर उसको लिस्ट कर देते हैं कि ये है। समझ में आ गई बात? और सर कुछ मेडिसिन होते हैं तो सर वो भी कर सकते हैं। तो सर फिर वो लेस में आते हैं। हाँ, लेस में आते होंगे, ये मोस्ट कॉमन है। जी सर। ठीक है, हाँ जी। ट्रीटमेंट इज पैलिएटिव, मतलब वायरस का जो है ना वो जी सर एक क्वेश्चन है सर। जी क्वेश्चन करें सर। जो स्टोमेटाइटिस हर्प सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 का करता है उनकी ट्रांसमिशन तो ठीक है, लेकिन जो दूसरों जैसे का होता है उनकी ट्रांसमिशन भी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। कौन से वायरस की होती है ना? मतलब ये स्टोमेटाइटिस सिर्फ ये स्टोमेट का होता है। आवाज नहीं आ रही मुझे सर। मैं कह रहा हूँ कि जो स्टोमेटाइटिस हर्प सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 से मतलब काज होता है तो उनकी ट्रांसमिशन तो ठीक है, मतलब वायरल इन्फेक्शन है जी, एक दूसरे से एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर होता है जी। लेकिन जो और काजेस है स्टोमेटाइटिस नहीं, मतलब वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है ना जी, इस तरह होते हैं। वो तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है ना जी। वायरस आप में चला गया है, वो ये वायरस तो हार्बर होता है, ठीक है ना, ये डॉर्मेंट होता है, ये तो एक्टिव नहीं होता। जब तक आपके पास जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसकी तरफ आपका एक्सपोजर ना हो तो तब तो नहीं होता ना। ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, वो एक इंडिविजुअल का होता है दूसरे का नहीं होता, जिसका नहीं होता उनको नहीं होता, जिसको होता है
तो फिर वो रिएक्टिव हो जाता है। मतलब सनलाइट को आप एक से दूसरे में कैसे जो है ना वो ट्रांसफर करते, इस तरह तो नहीं होता ना। हाँ, फीवर आप एक से दूसरे में किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस आप ट्रांसफर तो नहीं कर सकते ना। हाँ जी सर ये जेनेटिकली हो सकता है क्योंकि ये टाइप 1 है, क्योंकि ये टाइप 1 तो हमेशा जेनेटिकली होता है मे बी, और टाइप 2 एनवायरमेंटिकल, तो इसका मतलब है ये जेनेटिकली हो सकता है। मे बी, हाँ। ट्रीटमेंट इज पैलिएटिव। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि आप साइन सिम्टम को रिलीव कर देते हैं, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं, जो एसाइक्लोविर हैं, वो तो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, थोड़े से जो है ना उसकी टॉक्सिसिटी होती है, तो लिहाजा ये क्योंकि खुद ब खुद ये शेडिंग हो जाती है 96 आवर्स तक, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जो जिसका सूथिंग इफेक्ट हो। आपको अल्सर हो जाते हैं, पेन हो जाते हैं, पेन को किल करने के लिए आप जो कार्टिकोस्टेरॉइड क्रीम या विस्कस लाइडोकेन है जो ज़ाइलोकेन की तरफ पे हैं, रिमूवल और कंट्रोल ऑफ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ये वाले जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, अगर आप इसको रिमूव कर दें तो आप ये एग्रीवेट नहीं होगा। टॉपिकल और सिस्टमेटिक एंटीवायरल एजेंट, फॉर एग्जांपल एसाइक्लोविर इन सीवियर केसेस। आम हालत में अगर आपको इतनी तकलीफ नहीं है तो आप एसाइक्लोविर ना लिया करें, इसलिए कि इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। एप्थोस्टोमाटाइटिस ये देसर है, इसको कैंसर सोर भी कहते हैं। इट इज रिकरेंट इन क्रॉनिक फॉर्म ऑफ इंफेक्शन सेकेंडरी टू सिस्टमैटिक डिजीज, ट्रॉमा, स्ट्रेस और अननोन काजेज। यहाँ पर अननोन काजेज भी लिखे हुए हैं। And it produces well circumscribed ulcers on the soft tissues of the mouth, including lips, tongue, inside of the cheeks, pharynx, and soft palate. Ulcers of the mouth and lips causing extreme pain. Ulcers surrounded by erythematous. Erythematous base. Erythematous base का मतलब है कि बिल्कुल सुर्ख होगा। Erythematous base. इसका जो बेस होता है बिल्कुल सुर्ख होता है। Painful small ulceration on oral mucosa heals in 1 to 3 weeks. ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक स्लाइड है कि इसको कैंसर सोर भी कहते हैं, ये रिकरेंट होता है। ठीक है जी, कुछ यहाँ पर जो है ना फैक्टर डिस्कस किए गए कि सिस्टमैटिक डिजीज होते हैं, ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, अननोन काजेज है। अब वेल सर्कमस्क्राइब अल्सर्स है। वेल सर्कमस्क्राइब जिसके सराउंडिंग में एक दायरा जो है ना वो होता है, प्रॉपरली आपको समझ में आ जाता है, यहां से लेकर यहां तक ये लीजन बना हुआ है, इसको हम वेल सर्कमस्क्राइब कहते हैं। On the soft tissues of the mouth, including lips, tongue, insides of the cheeks, pharynx, and soft palate. Ulcers of the mouth and lips causing extreme pain. Ulcers surrounded by erythematous base. Painful small ulceration on oral mucosa heals in 1 to 3 weeks. ये अब आप देखें, ये वाले नजर आ रहे हैं जो टंग पे, ये भी आपको अल्सर्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसको देखें, नजर आ रहे हैं? क्लियर पिक्चर में फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। ठीक है जी, ये वाला थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन क्लियर पिक्चर जो है वो इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इट इज पैलिएटिव इंक्लूडिंग माउथ वॉशेस, हाइड्रोकार्टिसोन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, क्योंकि वो ज्यादातर ये बड़े बड़े होते हैं और अल्सर्स इसमें बहुत सारे बन जाते हैं, तो फिर इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक का जो ऑइंटमेंट है वो भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको ना हो। सिस्टमैटिक एंड ओरल टेट्रासाइक्लिन सस्पेंशन फॉर चिल्ड्रन, दैट इज आल्सो एन एंटीबायोटिक। ओरल, अच्छा ओरल कैंसर को फिर बाद में डिस्कस करते हैं, क्या ख्याल है? हेलो सर। जी जी सर इकरार अमजद कह रहे हैं कि उन्हें पिछले स्लाइड्स में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी आप जरा एक्सप्लेनेशन कर दें। मसलन सर उन्होंने एक क्वेश्चन भी किया है प्रीवियस स्लाइड में। तो क्वेश्चन करें ना, मैंने तो मना नहीं किया किसी को। सर उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि सर द डिफरेंस बिटवीन टॉन्सिलाइटिस एंड लिम्फोडेंड्रोपैथी है क्या? इसका उन्होंने मैसेजेस में क्वेश्चन किया है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? टॉन्सिलाइटिस और
टॉन्सिलाइटिस और एक लिम्फोडेनोपैथी। लिम्फोडेनोपैथी तो आपके नोट्स की स्वेलिंग होती है ना। जी सर, उन्होंने यही दोनों को पूछा क्योंकि जब मैं देखी। देखें वो जो टॉन्सिल्स हैं ये लिम्फाइड टिश्यूज हैं, ठीक है जी। तो लिम्फाइड टिश्यूज जब स्वोलन हो जाते हैं आपके दोनों साइड पे, ये टॉन्सिल्स हैं एंड दीज आर एक्चुअली लिम्फाइड टिश्यूज एंड इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। हाँ, क्योंकि हाँ जी, इम्यून जो है ना वो सेल्स होते हैं तो इसलिए ये प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो इनमें फर्क ये है कि अगर आप देखें टॉन्सिल्स की अपनी जगह हैं और लिम्फोडेनोपैथी आपके ये नेक में अगर आप देखें दोनों साइड पे, तो यहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं, आपके चिन के नीचे भी इस तरह होते हैं। ये जितने भी नोड्स हैं तो ये स्वोलन हो जाते हैं ना। जी हाँ जी, इसमें क्या है डिफरेंस, क्या मतलब डिफरेंस? वो एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन है ना, एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन है आपका टॉन्सिलाइटिस, जिसकी सूजन हो जाती है लिम्फाइड टिश्यूज की, वहां पर जो दोनों माउथ के दोनों साइड पे, यूवेला के दोनों साइड पे आपके टॉन्सिल्स है ना। लिम्फ नोड्स तो आपके पूरे बॉडी में है ना, और ये जब आपको इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो सराउंडिंग में जितने भी नोड्स हैं वो नेक में है, चिन के नीचे हैं, यहाँ पर हैं, तो उसके जो है लिम्फोडेनोपैथी यहाँ पर होती है। सही सर, ठीक है जी। समझ आ गई सर। हाँ जी सर। मेरा गला खुश्क हो गया है। आप लोग एक तो बार बार कटिंग होती है, वो इंटरनेट जो है ना वो नहीं होता, और दूसरा जो है ना। अच्छा जी, ओरल कैंसर ये फिर बाद में करेंगे, अभी इसके इतना मेरे ख्याल में काफी है। आप इसको जरा देख ले तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टार्ट कर लेते हैं, क्या ख्याल है, या आप कंटिन्यू करें? यस सर, नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ेंगे सर, अभी ठीक है सर ये काफी है सर। काफी था सर। आप इसको एक ये तो वीडियोस मैंने इंटरनेट अपलोड इशू किए है हुए हैं, इसको थोड़ा सा आप WhatsApp। देख लीजिएगा अभी तक जितने वीडियोस है ना, तो अगर एक लफ्ज भी आपसे मिस हुआ है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी सर, और इसके साथ नोट्स भी, जो आप यही नोट्स जो है वो भी सेंड करें सर, PDF हाँ, ये मैं में हो सेंड या जो भी ये मैं हो। सेंड कर देता हूँ। जी सर, ठीक। थैंक यू। और सर अगर हम देख यही लेंगे सर बाकी। हाँ, और सर अगर यही रिकॉर्डिंग आप जरा CR को सेंड कर दें कि वो ग्रुप में शेयर कर दें तो ऑडियो, ये जो वीडियो। नहीं, अच्छा ये वीडियोस आप देखें ना, इसमें तो सब कुछ है ना। जी सर, मैं कह ये रही हूँ कि सेंड आप कर अगर